बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रफ़ी तरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुल्फ़कार फ्लोरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के बियोलॉजी से है, चैप्टर जिसका नाम है होमियोस्टेसिस, और टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल को या अनवांटेड मटेरियल को या एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, रिलीज किया जाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, किस लिए होता है? एक्सक्रीशन होमियोस्टेसिस के लिए होता है। होमियोस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जिसमें बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है, बरकरार रखा जाता है। उस प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो प्लांट के अंदर भी होमियोस्टेसिस होता है, लेकिन प्लांट के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए, बल्कि कुछ डिफरेंट तरीकों से इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है। और प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, जो एक्स्ट्रा या अनवांटेड मटेरियल है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर। इन चीजों को ये क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। या अदर वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के अलावा रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में वो प्रोड्यूस होते हैं या जनरेट होते हैं। तो कुछ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं। मिसाल के तौर पर लेटेक्स हो गए, मिसाल के तौर पर गम्स हो गए, मिसाल के तौर पर रिजिन्स हो गए। तो ये और मटेरियल है, अदर मटेरियल है जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू ये जनरेट होते हैं प्लांट्स के अंदर और प्रोड्यूस होते हैं। तो प्लांट के अंदर सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ CO2 है कि ये CO2 किस तरह प्लांट के अंदर, प्लांट से ये एक्सक्रीट होते हैं, ये रिलीज होते हैं। तो प्लांट के अंदर डे टाइम के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस भी होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो सेल है प्लांट के, एक ये सेल है और एक ये सेल है। तो इन दोनों के अंदर डे टाइम के दौरान, ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड मटेरियल में कन्वर्ट करता है, यानी खुराक प्रिपेयर करता है जिस प्रोसेस के थ्रू, और साथ साथ ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट सेल के अंदर होता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन जनरेट होती है और खुराक के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो यही ऑक्सीजन एक्युमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर ये जमा हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट सेल के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, वो ऑक्सीजन प्लांट के सेल यूटिलाइज कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन क्या हो जाए, बच जाए, इजाफी हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, जब ज्यादा हो जाए तो वो अनवांटेड हो जाएगा, यानी बॉडी के लिए या सेल के लिए वो उनकी जरूरत नहीं होगी। तो यही ऑक्सीजन बाहर क्या हो जाती है? एलिमिनेट हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाता है। जो एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा है या जो अनवांटेड है, ठीक है, और जिसकी जरूरत है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस एक्स्ट्रा मटेरियल का, इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का बॉडी से बाहर आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, किस तरह आता है आगे पढ़ते। तो प्लांट सेल के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस भी होता है प्लांट सेल में। तो जो प्लांट सेल के अंदर डे टाइम के दौरान रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ग्लूकोज। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खुराक यानी ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। उस प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं।
तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे पैदा हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो रिलीज हो जाता है। तो जब ये ग्लूकोज के साथ मिल जाए तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ एटीपी यानी एनर्जी रिलीज कर देता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेस्ट मटेरियल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड डे के टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खुद सेल इस्तेमाल कर देता है, लेकिन नाइट यानी रात के दौरान सिर्फ रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है क्योंकि सनलाइट लाइट एनर्जी नहीं होती। तो क्या हो जाता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और यही रिस्पायरेशन तो शुरू होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर क्या हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। तो यही वेस्ट मटेरियल भी है और अनवांटेड मटेरियल भी है। तो प्लांट सेल ये क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, बाहर इंटरनल इन्वायरमेंट से या इंटरनल बॉडी से ये बाहर क्या कर देता है, इनको निकाल देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो यही एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन ये किसके थ्रू होता है, ये लीफ के थ्रू होता है। किस चीज के थ्रू, लीफ। लीफ के अंदर स्पेशल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। उन सुराख को क्या कहते हैं, उन सुराख को स्टोमेटा कहते हैं, जो दो गार्ड बीन शेप स्ट्रक्चर गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल है। टू गार्ड कंसिस्ट ऑफ टू गार्ड सेल, दो गार्ड सेलों पर मुश्तमिल है। तो यही यहाँ पर दिन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और यही ऑक्सीजन दिन के दौरान बाहर रिलीज हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन डे के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होता। प्लांट को रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए खुद भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और रिस्पायरेशन के रिजल्ट में यहाँ पे ज्यादा CO2 एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। सो एक्सक्रीशन of CO2 carbon dioxide या ऑक्सीजन occur in plants through special pores present in the leaf which are called stomata। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट के अंदर वाटर की यानी पानी की जो खारिज होना है, वाटर जो खारिज होते हैं, रिलीज होते हैं, वो किस तरह होते हैं। प्लांट के अंदर वाटर जो है वो स्टोर होता है किस चीज में, वैक्यूल के अंदर। यानी ये एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, स्मॉल न्यूक्लियस और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। यही वैक्यूल नीचे से रूट से पानी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे वाटर को स्टोर कर देता है। लेकिन जब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ज्यादा पानी आ जाए तो लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखने के लिए यही वाटर को बाहर निकालेगा, बाहर माहौल में या बॉडी से, इंटरनल बॉडी से ये बाहर क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसको कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वही एक्स्ट्रा वाटर प्लांट बॉडी से निकल जाता है ताकि अंदरूनी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो बरकरार रख सके। वो दो प्रोसेस के थ्रू वाटर रिमूव होता है, वाटर रिलीज होता है। एक को कहते हैं ट्रांसपायरेशन जबकि दूसरे को कहते हैं बुटेशन। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता है प्लांट बॉडी की सरफेस से बाहर एनवायरनमेंट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। डिफिनीशन है द लॉस ऑफ
extra water from the surface of the plants in the form of vapors. वेपर्स की सूरत में प्लांट की बॉडी से या प्लांट बॉडी की सरफेस से जब वेपर की फॉर्म में पानी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और यही ट्रांसपायरेशन प्लांट के अंदर 3 किस्म का होता है। एक है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और एक है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन वो ट्रांसपायरेशन है जो स्टोमेटा के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। वाटर क्या होता है, बाहर स्टोमेटा के थ्रू पानी रिलीज हो जाए, इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन वो ट्रांसपायरेशन होता है कि प्लांट की लीफ या स्टेम के सरफेस पर एक वैक्स लेयर बन जाता है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। जब उस क्यूटिकल के थ्रू, यानी ये क्या है, एक स्टेम है, तो इस स्टेम में एक वैक्स लेयर बन जाता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। जब वाटर इस क्यूटिकल के थ्रू बाहर आ जाए, स्टेम के सरफेस के थ्रू के ऊपर जो क्यूटिकल बन जाए या लीफ के सरफेस के ऊपर क्यूटिकल लेयर बन जाए, उनके थ्रू या उनसे ये वाटर बाहर निकल जाए, इस प्रोसेस या इस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जबकि प्लांट के स्टेम में यानी बार्क में स्पेशल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल पोर्स। उन पोर्स को लेंटिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसल्स। तो जब इन लेंटिसल्स के थ्रू वाटर बाहर रिमूव हो जाए प्लांट की बॉडी से, तब इसको क्या कहते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सो ट्रांसपायरेशन प्लांट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू होता है, या लेंटिसल्स लेयर के थ्रू होता है, या लेंटिसल पोर्स के थ्रू होता है, या क्यूटिकल लेयर के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। यही 3 किस्म का ट्रांसपायरेशन होता है। जो दूसरा प्रोसेस है उसको गुटेशन कहते हैं। गुटेशन ये प्रोसेस कुछ घास के अंदर होते हैं। तो ग्रासेस के लीफ के सरफेस पर नहीं, एजेस पर, साइडों पर, किनारों पर या उनके टिप्स के ऊपर स्पेशल छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। टिप के ऊपर या एज के ऊपर स्पेशल पोर्स होते हैं। जब इन पोर्स के थ्रू ये क्या होता है, वाटर रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स की सूरत में क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को गुटेशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम देयर लीव्स थ्रू स्मॉल पोर्स इज कॉल्ड गुटेशन। लीव्स के थ्रू, लीव से जब वाटर क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज हो जाए, उस प्रोसेस को गुटेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो पोर्स यहाँ पे होते हैं लीफ के एजेस पर या लीफ के टिप पर जो पोर्स होते हैं, उन पोर को हाइडाथोड्स कहते हैं। उन पोर्स को, उन स्मॉल स्पेशल पोर्स को हाइडाथोड्स कहते हैं। इन हाइडाथोड्स पोर्स के थ्रू वाटर बाहर एक्सक्रीट होता है या वाटर बाहर एलिमिनेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को गुटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। अब कुछ अदर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक या कुछ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं, जिस तरह के मिसाल के तौर पर लेटेक्स है, रेजिन्स है या गम्स है। तो वो क्या होते हैं?
अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, जिनका इकोनॉमिकली वैल्यू भी है। एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट्स, कुछ प्लांट्स वेस्ट मटेरियल को स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर या रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जो लीव के अंदर स्टोर हो जाए, लीफ के अंदर क्या हो जाए? स्टोर हो जाए, तो ये लीफ क्या हो जाता है? डिटेच होके, प्लांट से डिटेच हो जाता है और साथ साथ वो वेस्ट मटेरियल भी गिर जाता है और प्लांट से एलिमिनेट हो जाता है। या कुछ वेस्ट मटेरियल स्टेम के ऊपर गम्स की फॉर्म में आ जाता है, तो स्टेम से वो वेस्ट मटेरियल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक होमोस्टेसिस के चैप्टर से, जिसका नाम था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।